क्वेश्चन फोर्थ करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ में क्या कह रहा है कि मतलब आपका सेट ए इक्वल बी होना चाहिए, मतलब ये सेट इससे बराबर होना चाहिए और नहीं है तो बताओ और नहीं तो बताइए आप। तो देखो ए पहले इक्वल के बारे में आप जान लेते हैं कि इक्वल सेट क्या होते हैं। देखो इक्वल सेट वो सेट होते हैं जिसमें आपका नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट जो आपको दिए वो आपके बराबर होने चाहिए। ठीक है, जैसे पहला हम लोग देखते हैं तो पहले में आपका क्या ए बी सी डी है। ठीक है, तो आपके बी सेट में भी ए बी सी डी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और जो एलिमेंट की जो दिए गए हैं एलिमेंट वो भी आपके क्या होने चाहिए, इसमें सेम है। ए है तो इधर आपका ए मिलना चाहिए, इधर बी है तो इधर भी आपका बी मिलना चाहिए, इधर सी है आपका सी मिलना चाहिए, डी है तो डी मिलना चाहिए, इधर ई एफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए, मतलब चाहे नंबर हो चाहे अल्फाबेट हो चाहे कोई भी सिंबल होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला आपका इक्वल होगा, ए इक्वल बी। ठीक, आप सेकंड वाला देखते हैं हम लोग। इसमें 4 8 12 16 है तो 4 8 इसमें 12 नहीं है। ठीक है, 18 है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है मगर इसमें 12 मिसिंग, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनइक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है, और वो इसका कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, ये कुछ भी ऑर्डर हो सकता है मगर सेम होना चाहिए। अब थर्ड वाला देखो, इसमें 2 4 6 8 10 है तो इसमें वी सेट क्या कह रहा है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए, क्या 10 से कम। तो इवन, तो इवन क्या होता है आपके 2 4 6 8 और 10 से छोटा और 10 के बराबर होना चाहिए, तो 10 हो जाएगा। ये इसका ये सेट निकल के आएगा। ठीक है, तो देखो ये सेट है आपका, ये सेट है आपका, तो ये थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। अब फोर्थ वाला देखो, ये मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 10 20 30 14 15 एंड सो ऑन, ये आपके क्या मल्टीपल हो जाएंगे। तो बी देखो ये 10 15 आ गया इसमें तो ये मल्टीपल नहीं है 10 का, 20 आ गया 25 मल्टीपल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला सेट आपका अनइक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब लोग चलते क्वेश्चन 5 की तरफ। तो लोग क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन 5 में हमें बताना इक्वल है या नहीं है रीजन के साथ। तो देखो ए सेट हमारे पास क्या है, 2 3 है। अभी आपको एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन दी है, इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन को पहले हम क्या निकालेंगे, जीरो सॉल्यूशन जिसे कहते हैं। तो देखो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 है, तो हम लोग इसे कैसे करते थे, इसके आगे क्या है 1 है, तो इस 1 का इसमें 6 में इंटू करें, 6 1 जा 6, तो इसके जो फैक्टर निकलेंगे 6 2 3 जा 6 3 1 जा 3, तो इनको प्लस माइनस करके हमें क्या बनाना है, 5 बनाना है। तो देखो 3 + 2 5, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, इस 5 की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस का 3 और पीछे x लगा देंगे 6, एक्स स्क्वायर प्लस इस x में इंटू कर देंगे 2x, ये प्लस 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 3x प्लस का 6 इक्वल में 0। अब इन दोनों में से x कॉमन आएगा, x कॉमन कर लेंगे और प्लस 2, इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन कर लेंगे, x प्लस का 3 2 जा 6 इक्वल में 0। बेटा ये दोनों कॉमन है, इसे एक बार लिख लेंगे x प्लस का 2 और इसको x प्लस 3 इक्वल 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 2 इक्वल 0, x की वैल्यू -2 निकल जाएगी, इसको एक बार 0 बराबर रखेंगे, x3 इक्वल 0, x की वैल्यू -3। तो देखो इसका जो b का सेट बनना है वो आपका क्या बनना है, -2 -3, और आपका a का सेट क्या है 2 3, ये सेट आपका -2 3, तो ये आपका अलग है, इसमें नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा a नॉट इक्वल b। हम लोग इसका सेकंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन सेकंड करते हैं इस पे। तो ये क्या कह रहा है कि आपका जो लेटर है वो फ्लो है, तो ये तो आपका किसमें साइड होल्डर फॉर्म, इसको चेंज कर लेंगे किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो देखो ए सेट आपका क्या होगा, इसको चेंज करेंगे एफ ओ एल डबल बार एक बार लिखा जाएगा, ओ बी डबल बार एक बार लिखा जाएगा और डब्ल्यू, ये आपका ए सेट हो जाएगा। फिर आपको बी सेट लिखना है, तो बी सेट देखिए वर्ड है WOLF, तो WOLF ये एक ही बार लिखना है। तो देखो WWOOLLF, तो ये क्या है इक्वल है, तो हम लिख देंगे ए इक्वल बी सेट। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन 6 कर रहे हैं, तो 6 क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका, सेट्स बताने इक्वल सेट कौन कौन से हैं। तो देखो ए सेट आपका क्या है 2 4 8 12 है, तो कहीं भी आपको 2 4 8 12 देखो ये मिल रहा है मगर इधर 2 नहीं मिल रहा है, तो इधर 2 मिल रहा है मगर 4 8 नहीं आ रहा है इधर, तो इस किसी में नहीं आ रहा, तो ए किसी इक्वल नहीं होगा। बी देखते हैं 1 2 3 4,
तो इसमें 1 2 3 4 नहीं है, तो 1 2 3 4, तो हमें ये सेट मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे कि बी इक्वल किसके है, डी के, ठीक है, ये सेट इसके बराबर मिल गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, 4 8 12 किसी में है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ई सेट 1 माइनस और 1, किसी में 1 माइनस है, हाँ जी में 2, -1 और 1, ठीक है, इधर उधर हो सकता है एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं, और ये आपका इक्वल है, ई इक्वल जी। उसके बाद हम लोग देखते हैं एफ 0 ए, तो 0 ए है, नहीं है, तो ये तो हो ही इक्वल 0 1 ये नहीं, तो आपके ये दो इक्वल सेट होंगे, वी इक्वल डी और इक्वल जी। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज होती है 1.2 खत्म, और कल हम लोग 1.3 करेंगे स्टार्ट। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसको चैनल को आगे बढ़ाएं, ठीक है, धन्यवाद।